अब की होई सरकार के विदाई, दवाई कौनो काम ना करी। अरे हर साल 2 करोड़ नौकरी कवा मौजूद है इस समय मऊ में। और बता दें कि घोसी लोकसभा चुनाव है और 1 तारीख को होने हैं मतदान। सारे प्रत्याशी जो हैं वो मैदान में आ चुके हैं। और देखा जाए तो यहाँ पे एक व्यक्ति हैं जो अपने गाने के माध्यम से काफ़ी हर जगह ये चले हैं और गाने के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं। उनसे हम जानते हैं, क्या नाम पड़ेगा आपका? और मेरा नाम सीवी शर्मा है और मैं अपनी बात गीत के माध्यम से रखना चाह रहा हूँ। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, मैं मऊ का ही रहने वाला हूँ और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद है जो मेरी बात जनता तक पहुँचाने का आपने काम दिया, भरोसा दिलाया, मौका दिया। इस माहौल को देख के क्या लगता है, अपने गीत के माध्यम से आप दर्शकों को बता सकेंगे कि क्या चल रहा है? बिल्कुल। पूरे देश की आवाज़ आज केवल एक ही आ रही है। और उससे पहले बता दूं, हमारे घोसी लोकसभा से भारी बहुमत से जो हमारे प्रत्याशी हैं, आपके प्रत्याशी सबके प्रत्याशी हैं, राजीव राजी भारी बहुमत से जीत रहे हैं। और देश की जो हालत है, पूरा इंडिया, पूरा देश चिल्ला रहा है। और ये सीवी शर्मा गायक पूरे देश की आवाज़ अपने गीत के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाने का काम कर रहा है। और आपके चैनल पे भी मैं गा रहा हूं कि आज देश क्या कह रहा है, देश की पुकार है, देश ललकार के कह रहा है, क्या कह रहा है। अब की होई सरकार जी सुन लीजिए, फलाने साहब सुन लीजिए, अब की होई सरकार के विदाई, दवाई कौनो काम ना करी। अब की होई सरकार के विदाई, दवाई कौनो काम ना करी। अरे दवाई कौनो काम ना करी है, अरे दवाई कौनो काम ना करी है। ए फकीर बाबा फलाने साहब सुनिए, ए फकीर बाबा अब झोला ला उठाई, दवाई कौनो काम ना करी। आप झूठे हैं, आप 1 नंबर का झूठ बोलते हैं, आपने सही कभी नहीं बोला। क्या झूठ बोले हम? झूठ सुनिए, अरे हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा, 15 लाख रुपया हर व्यक्ति खाते में जाएगा, भी बोला था। बताइए आपके खाते में गया? आप नहीं आया, बोले थे 15 लाख। इसलिए कभी नहीं लिखा। अरे हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा, अभी तो गोइल 10 साल का बा इरादा। तो कैला देश हवा से, अरे कैला देश हवा के हर साथे बेवफाई, दवाई कौनो काम ना करे। बेवफाई कैले हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है वादा, तो मोदी जी ने ही किया था ना। तो बेवफाई किया, नौकरी नहीं दिया, 15 लाख नहीं दिया, काला धन नहीं मंगवाया, एकदम झूठ बोलते हैं। इसलिए कभी लिखा कैला देश हवा के साथे बेवफाई, दवाई कौनो काम ना। आगे सुनिए, अरे कैसे भइल पुलवामा में हमला, आपके पास संवेदनशीलता खत्म हो गई है। 40 जवान सैनिक हमारे शहीद हो गए, आपने पता लगाया कौन मारा? आपने पता लगाया? मोदी जी तो कहे जांच चल रही। जांच कब तक चलेगी? 10 साल हो गया, पता चला क्या किए हो? ये तो बहुत बड़ा मैटर। शहीद हमारे जवान हुए, 5 साल हो गया हमारे शहीद हुए जवान, जिनका बड़ा सम्मान होता है। पता नहीं लगाया आपने? आपके पास सारी एजेंसी है, क्यों नहीं पता लगाया? आप क्यों नहीं पता लगाए? नहीं लगाएंगे, आप नहीं चाहते हैं, चाहते तो पता लग जाता। आप जाएंगे अयोध्या में मंदिर उद्घाटन करने, एक चिड़िया पर नहीं मारती है, कोई जा नहीं सकता है, वो पता नहीं लगा सकते आप? आपके पास सारी व्यवस्था है, सारा सिस्टम है, आप क्या कर रहे थे? सुनिए, कभी नहीं लिखा है, आपको बताना पड़ेगा। ऐ सरकार, आपको बताना पड़ेगा। अरे कैसे भइल पुलवामा में हमला, कैला ना खुलासा, बोला का बाटे मामला। अब देखा केतनो क्रिया धराई, दवाई कौनो काम ना करी। अब की होई सरकार के विदाई, दवाई कौनो काम। आगे सुनिए,
आप 5 किलो राशन देकर जनता को मानसिक गुलाम बना रहे हैं। यह जनता समझ गई है। अब आपकी ये चाल नहीं चल पाएगी, यह साजिश कामयाब मोदी नहीं जी तो कह रहे हैं 5 किलो राशन में जनता बहुत खुश है। कहाँ खुश है? कौन कौन कह रहा खुश है? मोदी जी कह रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं ना। जनता से पूछिए जनता कितना खुश है। जनता एकदम नहीं चाहती, जनता को राशन नहीं चाहिए, जनता को नौकरी चाहिए। इस पे भी कोई गीत बनाए? एकदम गीत है, देखिए। अरे 5 किलो राशन पर अरे केहू ना भुलाई। आप मानसिक तौर पे जनता को विकलांग बनाने का काम कर रहे हैं कि जनता को आदत पड़ जाए हराम की खाने की, और इसलिए जनता जब चुप हो जाएगी, नौकरी की बात नहीं करेगी, रोजगार की बात नहीं करेगी, संविधान की बात नहीं करेगी। आप संविधान को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, आप सत्य बोलने वालों की जबान को रोक रहे हैं, आप लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। तो 5 किलो राशन पे जनता अब नहीं भुलाएगी। जनता आपकी सारी साजिश को समझ चुकी है, इसलिए कभी नहीं लिखा, ललकार के कभी नहीं लिखा है। भारत कहता है क्या? अरे 5 किलो राशन पर अब केहू ना भुलाई, अग्निवीर योजना धरल रही जाई। तो मणिपुर दिहला, आय हाय हाय, कलेजा फट गया। हमने वीडियो देखा मणिपुर का, हमारी बहन बेटियों के साथ क्या हुआ पूरा देश जानता है। आपने एक शब्द नहीं बोला। कहाँ आपकी संवेदनशीलता गई थी? आपका प्यार कहाँ गया था? नारी शक्ति की बात करते हैं, कहाँ गया था? इसलिए मणिपुर दिहला, अरे मणिपुर दिहला काहे सुलगाई, दवाई कौनो काम ना कर। आखिरी में देखिए, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, राहुल भैया जिंदाबाद। मोदी जी 400 पार का दावा कर रहे हैं। 140 से 141 नहीं होगा, 140 से 141 नहीं। जनता कह रही, मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता का सर्वे कह रहा है, कोई पसंद नहीं कर रहा है, इसलिए उनके कहने से हो जाएगा, उनके कहने से होगा। हो जाएगा तब तो हो ही जाएगा। घपलेबाजी नहीं करे, 140 से 141 नहीं होगा, नहीं होगा। आशंका है क्या? हाँ घपले, अरे भाई 19 को कब हुआ था चुनाव? 11 दिन बाद वेबसाइट पे आ रहा है इलेक्शन कमीशन के, इतिहास में पहली बार हुआ है। मैं नहीं, ये अच्छे और विद्वान लोग बता रहे हैं, जो इसके विश्लेषक हैं चुनाव कि कब 24 से 48 घंटे में रिपोर्ट आ रही चाहिए, कितना वोट पड़ा, कितना परसेंटेज क्या है, और उसमें खाली परसेंटेज डाला गया, कितना पता नहीं है। 6% बढ़ गया, 5.5% बढ़ गया। ये क्या बना है कि नहीं? ये घपलेबाजी का संकेत है। इस पे भी कुछ गीत बना नहीं, अब आखिरी बात सुनिए, समय कम है आपके पास, मेरे पास भी। अब की बार होगा क्या? जनता का मूड क्या है? ये बोलता है भारत, पूछता है भारत, कह रहा है भारत। अरे इंडिया गठबंधन के बोहेला बयार हो, इंडिया गठबंधन के अरे बोहेला बयार हो। लिखे प्यारे कवि अब की बदली सरा, अब की बदली सरा कार हो, ललकार के बोलिए। इसलिए गावे CB शर्मा, आए है गावे CB शर्मा, सबके समझाई, दवाई कौन काम ना करी। अब की होई सरकार के विदाई, दवाई कौन काम ना करी। अरे दवाई कौनो काम ना करी, अरे दवाई कौनो काम ना करी। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, राहुल भैया जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, और घोसी से राजीव राय जिंदाबाद। चलिए, ये बने हुए थे, गायक थे। एक बार फिर से अपना नाम बता दें हमको। मेरा नाम CB शर्मा है। मैं समाज की चीजों को जनता के सामने मऊ के ही रखता रहने हूं। वाले हैं। मऊ के रहने वाला हूँ। और भी लोग हैं, उनसे हम जानते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा सीमुनी नाम। क्या लग रहा है, घोसी लोकसभा चुनाव है और 1 तारीख को होने हैं मतदान, ऐसे में क्या लग रहा है किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार ये राजीव राय की। राजीव राय तो यहाँ से प्रत्याशी हैं, तो राजीव राय कहाँ सरकार बनेगी? सरकार बनी केंद्र में ना। केंद्र में किसकी सरकार बनेगी? राहुल भैया की। राहुल भैया की। यहाँ मोदी जी 400 पार का दावा कर रहा, और ये भी दावा कर रहे हैं कि काफी विकास किए, गांव से लेकर शहर को जोड़ने वाली जो सड़क है वहां तक भी काम हुआ है। विकास तो कुछ नहीं हुआ, खाली झूठा आवाज हुआ है, खाली झूठा। देश में जनता को 5 किलो राशन मिल रहा है, आवास मिला, राशन मिला। राशन को देखो, जनता को विकलांग बना रहे हैं। अच्छा, ये राशन देकर अफवाह झूठ बोलकर ये विकलांग बना रहे हैं। अपंग हो जाएंगे लोग, इस पर आधारित हो जाएंगे, नौकरी नहीं मांगेंगे। ये तमाम अपना ये कर रहे हैं। ये मऊ के लोग हैं और भी लोग हैं। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? संतोष कुमार। अच्छा, क्या लग रहा है कौन यहाँ से जीत रहा है?
यहाँ से तो बसपा की सीट निकलेगी। ये लोग राजीव राय की बात कर रहे हैं। वो हवा हवाई है। हवा हवाई है। जानते हैं, जैसे ये हमारे देश में, पूरे भारत में जातीय समीकरण से चुनाव होता है और उसी हिसाब से टिकट भी बांटा जाता है। और यहाँ का जो टिकट वितरण हुआ है, तो यहाँ बाल कृष्ण चौहान जी चौहान समाज से हैं। और यहाँ लोग तो कह रहे हैं, जनता में हमने माहौल भी चेक किया, थोड़ा बहुत निकल के सामने भी आया, लोग ये भी कह रहे हैं कि बालकृष्ण चौहान अपने कार्यकाल में काम नहीं किए। बाल कृष्ण चौहान सबसे पहला काम मैं यहीं बगल में का बता दे रहा हूँ। पहले यहाँ पे वर्कशॉप था, इस समय चला गया है हिंदी भवन के पास, ट्रांसफार्मर का वर्कशॉप। पहले जैसे ट्रांसफार्मर जल जाता था तो महीनों लग जाता था ट्रांसफार्मर बदलने में। आप भी शायद उस समय के दिन को याद करते होंगे तो पता होगा। और वो बाल कृष्ण अपने उस संसदीय काल में ये वर्कशॉप बनवाने का काम किया। यहीं बगल में पिलखी में कृषि अनुसंधान केंद्र बनवाए हैं। सरकार किसकी बन रही है? सरकार, देखिए, सरकार कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश से बसपा का अच्छा ग्रोथ होगा इस बार। हाँ, तो इसकी वजह यह है कि इस बार जो टिकट वितरण किया गया है वह सर्व समाज को देखते हुए, सबको ध्यान में रख के सबका सम्मान किया गया। इसलिए सर्व समाज आज बसपा के साथ है। और बसपा की एक बार सरकार सब लोगों ने देख चुका है प्रदेश में कि किस तरह का शासन प्रशासन किस तरह। अगर एक बात पे आपको मैं कहूँगा, आप कह रहे हैं कि बसपा का शासन देख लिया गया है और अच्छा था, तो अगर अच्छा था तो फिर बदलाव क्यों हुआ? बदला हो गया कि जैसे उसमें जैसे नीति लोग चलाते हैं, जो पहले नीतियाँ थी लोगों के कि फूट डालो राज करो, जो बसपा के कोर वोटर थे उनमें जातिगत पार्टियां लोग फंडिंग करके बनवा दिए, जिससे राजभर की पार्टी, कुशवाहा की पार्टी, निषाद की पार्टी, हर समाज की पार्टियां लोग फंडिंग करके बनवा दी, जिससे जो बसपा का जो वोटर था वह अनेक दलों में बंट गया, जिससे पार्टी का कुछ बिखरा हुआ। लेकिन यह राजनीति उतार चढ़ाव होता है। कभी आज के 10 साल पहले यहीं आपके प्रदेश में भाजपा की क्या स्थिति रही आप भी देखे होंगे, 1 सीट 2 सीट मुश्किल रहता था। तो समय चक्र है, राजनीतिक चक्र है, वो तो परिवर्तन होगा। तो हम मौजूद थे घोसी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत, ये मऊ है। मऊ में चाय की दुकान है जहां काफ़ी आजमगढ़ मोड़ पे और यहीं पूरे ज़िले के जितने भी कार्यकर्ता और नेताओं का यहां पे एक जमावड़ा होता है। और हम यहां मौजूद थे, एक व्यक्ति थे जिन्होंने गाने के माध्यम से अपनी बात रखी और दूसरी तरफ देखा गया कि बसपा के भी यहाँ समर्थक थे और समाजवादी पार्टी के भी समर्थक थे। और देखा जाए 1 जून को होने हैं मतदान और 4 जून को आने हैं परिणाम। ऐसे में किसकी बनती है सरकार, घोसी से कौन होता है सांसद? ऐसे ही बने रहे विवेक चौहान के साथ, जनपद मऊ से। धन्यवाद।